अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को साधना में बहुत जल्दी फल मिल जाता है, जबकि कुछ जीवन भर साधना करते हैं पर उन्हें फल नहीं मिलता। साधना की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी साधना को तीव्र कर सकता है। आइए जाने ऐसे कौन से गुण या लक्षण हैं जो दिव्य माने गए हैं और जिनके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, और जाने कि क्या वे गुण आप में भी हैं। गायत्री मंत्र का धीमहि पद भी हमें यही बताता है कि हम इन दिव्य गुणों को धारण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। धीमहि सर्वविधम हृदय शुचि शक्ति चयम व्यमित्युप विष्टवा नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति वदंती ही वेदा। धीमहि का अर्थ है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। संसार में अनेक भौतिक शक्तियां हैं। धन, पद, वैभव, शरीर बल, संगठन, विद्या, ऐश्वर्य, प्रशंसा आदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, परंतु ये सभी अस्थायी होती हैं। इनसे कुछ समय के लिए ही सुख मिल सकता है, पर ये सुख छोटे मोटे आघात में नष्ट भी हो जाता है। सांसारिक संपत्तियां आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे जीवन की गतिविधि शांति और सुविधा पूर्वक चलती है। दरिद्र व्यक्ति न संसार में सुखी रह सकता है और न ही मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल इन योग्यताओं से ही काम नहीं चल सकता। ऐसी योग्यता तो पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को दैवी गुणों का संचय भी करना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य पूजा जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, महापुरुष बनता है और सहज ही अपने सहायक, मित्र, शिष्य और अनुयायी बना लेता है। उसके जीवन में एक प्रकार की सुगंध आ जाती है, जिससे वो मुक्त होकर अनेक बार की भ्रमर उसे घेरे रहते हैं। स्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें हम दैवी संपदा या दिव्य शक्तियां कह सकते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, दया, अहिंसा, न्यायशीलता आदि दैवी गुणों को धारण करने से जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। गायत्री का धीमहि शब्द हमें संदेश देता है कि वस्तुएं मत जोड़ो, दैवी गुणों को धारण करो। जीवन में सर्वोपरि आनंद देने की कुंजी सात्विक वृत्तियों को धारण करने में है। उनका महत्व समझो और उन देवी संपदाओं को अपने अंदर धारण करो। भगवान कृष्ण ने भी दैवी गुणों की एक निश्चित सूची दी है। गीता के 16वें अध्याय में उन्होंने दैवी गुणों के 26 लक्षण बताए हैं, और जो हैं अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैनुषम, भूतों पर दया, अलौलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीं, अचापलम, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, नातिमानिता। ये 26 लक्षण दैवीय गुणों से युक्त पुरुषों में होते हैं। गायत्री का धीमहि शब्द हमें बताता है हम इन 26 दैवीय गुणों को धारण करें। कुछ लोग जन्म से इन गुणों को लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोगों को इनको धारण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इन दिव्य गुणों को धारण करने से साधना में तीव्रता आती है और साधना का फल तीव्र गति से मिलता है। इसके बारे में एक सच्ची कथा आती है। वृंदावन में एक परम सिद्ध महात्मा थे जो इन्हीं संपूर्ण दैवी गुणों से युक्त थे। उनका पूरा नाम महात्मा रामदास था, पर काट की कोपीन लगाने के कारण उन्हें कठिया बाबा कहा जाता था। उन्होंने अपनी साधना इन्हीं दिव्य गुणों की मदद से तीव्र गति से करी
उन्हें बचपन से ही गीता से विशेष प्रेम था और उसी के आदर्शों के अनुसार वो जीवन जीना चाहते थे। उनके आचार्यों ने बताया कि प्रथम गायत्री मंत्र की साधना करो और उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विद्या अध्ययन करने के बाद वे अपने घर लौट आए और सबसे पहले उनके मन में गायत्री मंत्र को सिद्ध करने की इच्छा हुई। गांव के अंतिम भाग में एक विशाल वटवृक्ष था। उसी जगह पर उन्होंने गायत्री पुरस्चरण संबंधी सभी विधि विधानों को करने का निर्णय लिया और 1.25 लाख जप करने का संकल्प लेते हुए उपवास, मौन, भूमि शयन, अखंड दीप आदि की तैयारी कर ली। गायत्री कवच, शाप विमोचन, गायत्री हृदय, मुद्राएं आदि विधानों को याद कर लिया और उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना शुरू किया। गुरुकुल में पढ़ते समय उन्हें आसन और प्राणायाम का अभ्यास हो गया था। वे 4-4 घंटे तक एक ही आसन पर बैठ के जप करते थे। गीता में बताए हुए 26 दैवी गुणों को धारण करने के प्रयास करते। जब 1 लाख जप पूरा हो गया और 25,000 शेष रह गए तो अकस्मात आकाशवाणी हुई और उस वाणी ने आदेश दिया कि तुम शेष 25,000 जप ज्वालामुखी पर जाके करो। ऐसा करने से तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर वे बहुत उत्साहित हो गए और शीघ्र ही ज्वालामुखी की ओर चल दिए। उनका एक मित्र भी उनके साथ हुआ। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले जो बड़े तेजस्वी थे और उनसे उन्होंने वैराग्य की दीक्षा ली, पर उनके मित्र को ये अच्छा नहीं लगा और वे वापस लौटकर उनके पिताजी को ले आए। सन्यासी होने पर उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ और वे गृहस्थ में लौट आने को कहने लगे, पर जब सफल नहीं हुए तो गुरुजी से कहकर उन्हें अपने गांव वापस ले आए। गांव में आकर उसी वटवृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया जहां पहले उपासना की थी। कुछ दिनों बाद एक रात आकाश में गायत्री माता प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हें सिद्ध हो गई हूँ, अब तुम्हें और जप करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। महात्मा ने कहा, अब तो मैं साधु हो चुका हूँ, मैंने संसार को छोड़ दिया है, कोई वासना नहीं है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, बस यही वरदान मांगता हूँ। माता एवं अस्तु कह के अंतर ध्यान हो गई। गायत्री की सिद्धि कर लेने के बाद ऐसा कुछ भी शेष नहीं था जो कठिया बाबा को प्राप्त ना हो। उनको दूरदृष्टि प्राप्त थी। वो कहीं की भी कोई भी बात जान लेते थे। उनके शिष्यों पर कोई संकट आता तो वे इसे दूर कर देते। वाक सिद्धि तो विलक्षण थी। द्रव्य का अभाव भी कभी देखा नहीं गया। जहां भी जाते सैकड़ों साधुओं के साथ जाते और सबका भोजन बनता। सब आश्चर्य करते कि बगैर मांगे इतना धन कहाँ से आता है। बाबा जी काठ की कौपीन पहनते थे। कुछ लोग समझते थे कि उसमें उन्होंने बहुत सा धन जमा किया हुआ है, पर ये बात असत्य थी। उनके ऊपर माता गायत्री की कृपा थी। उनका आत्मबल भी बहुत बड़ा हुआ था। वे जहां भी जाते लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते। गीता में बताए हुए इन 26 दैवी गुणों को धारण करने से और गायत्री मंत्र के धीमे शब्द को ध्यान में रखकर कोई भी व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास तीव्र गति से कर सकता है। और यही गायत्री मंत्र के धीमे शब्द का अर्थ है।